प्रिय भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का दूसरा दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 104 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्षों के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी है और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उसमें अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह
सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वाला में तलवार को रख दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चलें। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद प्रभु काइन के पास से चला गया और आदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। काइन का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। काइन ने एक नगर बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम हनोक रखा। हनोक को एक पुत्र हुआ, इराद को महुयायल, महुयायल को मतुशायल और मतुशायल को लमेक। लमेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम आदा था और दूसरी का नाम सिल्ला। आदा ने याबाल को जन्म दिया। यह उन लोगों का मूल पुरुष था जो तंबू में रहते हैं और ढोर पालते हैं। इसके भाई का नाम युबाल था। वह उन सब लोगों का मूल पुरुष था जो सितार और बांसुरी बजाते हैं। सिल्ला ने तुबल काइन को जन्म दिया। वह कांसे और लोहे की वस्तुएं बनाने वाले सब लोगों का मूल पुरुष था। तुबल काइन की बहन नामा थी। लमेक ने अपनी पत्नियों से यह कहा, आदा और सिल्ला,
मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। लामेक की पत्नियों, मेरी बात पर ध्यान दो। मैंने उस पुरुष का वध किया है जिसने मुझे घायल किया था, उस नवयुवक का जिसने मुझे मारा था। यदि काइन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लमेक का 70 गुना। आदम की अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ, उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। सेत को भी पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। स्तोत्र 104। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है, तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है, तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है। तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता और पवन के पंखों पर चलता है। तू पवनों को अपने दूत बनाता है और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया, वह सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया, जल पहाड़ों के ऊपर तक चढ़ा हुआ था। जल तेरी धमकी से हट गया, तेरा गर्जन सुनकर भाग गया। वह पहाड़ों पर से बहता हुआ घाटियों में उतरा और तेरे द्वारा निश्चित स्थान पर आ गया। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की जिसे वह लांघ नहीं सकता, वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। मैदानों के पशु उनका पानी पीते हैं, जंगल के गधे उनमें अपनी प्यास बुझाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते और डालियों पर चहचहाते हैं। तू अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता और पृथ्वी को अपने वरदानों से तृप्त करता है। तू पशुओं के लिए घास उगाता है और मनुष्य के लिए पेड़ पौधे, जिससे वह भूमि से रोटी उत्पन्न करे। अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे, उसका मुख तेल के विलोपन से चमकता रहे और रोटी उसके हृदय को बल प्रदान करे। प्रभु के वृक्षों को और उसके लगाए हुए लेबानोन के देवदारों को भरपूर जल मिलता है। पक्षी उनमें अपने घोंसले बनाते हैं और लगभग उनकी फुनगी में निवास करता है। ऊंचे पर्वतों पर जंगली बकरे रहते हैं और बिज्जू चट्टानों में छिपते हैं। तूने पर्वों के निर्धारण के लिए चंद्रमा बनाया है, सूरज अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार को बुलाता है और रात हो जाती है। जब जंगल के सब जानवर विचरते हैं, सिंह के बच्चे शिकार के लिए दहाड़ते हुए ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। वे सूरज के उगने पर हट जाते और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। मनुष्य अपने काम पर जाता और शाम तक परिश्रम करता है। प्रभु तेरे कार्य असंख्य हैं, तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। अपार समुद्र दूर दूर तक फैला है, जहाँ असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु विचरते हैं, जहाँ जलयान आते जाते हैं, जहाँ तिमिंगल का निवास है, जिसे तूने इसलिए बनाया कि वह उसमें क्रीड़ा करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे एकत्र करते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। तू उनसे मुंह छिपाता है तो वे घबराते हैं। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरकर फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। प्रभु की महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। वह पृथ्वी पर दृष्टि डालता है तो वह कांपती है। वह पर्वतों के स्पर्श करता है तो वे धुआं उगलते हैं।
मैं जीवन भर प्रभु के गीत सुनाता रहूंगा। मैं जीवन भर ईश्वर का स्तुति गान करूंगा। मेरा यह भजन प्रभु को प्रिय लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। पृथ्वी पर से पापियों का विलोप हो, दुष्टजनों का अस्तित्व मिट जाए, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रियजनों, आशा है आप अच्छे होंगे। यदि आज पढ़े हुए अंशों को ध्यान से पढ़ा जाए तो आज का पाठ एक बहुत ही परेशान करने वाला और भारी प्रकरण है। इस संसार को क्या हुआ कि ईश्वर अच्छा है। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 और 4 अध्याय का विषय ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया इस दुनिया को नष्ट करने वाले पाप की तस्वीर है। शैतान मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर रहा है। शैतान बहुत चालाक था। उन्होंने ईश्वर की सत्ता या अपरिवर्तनीयता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि ध्यान दे कि शैतान ने परमेश्वर की विश्वसनीयता पर हमला किया। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर के पितृत्व पर सवाल उठाया गया। शैतान ईश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते को नष्ट कर देता है। स्वामी और दास के बीच के रिश्ते को चित्रित करने का प्रयास किया गया। शैतान आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर आपका भला नहीं चाहता। वचन पढ़ने के संबंध में 3 बुनियादी नियम हमें रक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले, परमेश्वर के वचन से कुछ भी हटाया नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इसे परमेश्वर के वचन में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। एदेन गार्डन में पाप इन 3 बुनियादी आज्ञाओं को तोड़ने से शुरू होता है। क्या हटाया गया? ईश्वर को ईश्वर कहकर संबोधित किया जाता था, परंतु शैतान परमेश्वर को प्रभु परमेश्वर के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के रूप में संबोधित करता है। प्रभु जीवन के शासक है, वो जो जीवन पर नियंत्रण रखता है। प्रभु जो आपके जीवन का स्वामी है। ईश्वर शब्द को सूक्ष्मता से हटाकर शैतान प्रवेश करता है। दूसरा, परमेश्वर के वचन में कुछ भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हेवा द्वारा जोड़ा गया। पेड़ का फल मत खाओ। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने कहा है कि चूना भी नहीं। भगवान ने यह नहीं कहा कि चूना मत। इसे हेवा द्वारा जोड़ा गया था। अब बात को घुमा रहे हैं। शैतान ने परमेश्वर के वचन को कैसे तोड़ मरोड़ पेश किया? ये 2 तरह से है। सबसे पहले प्रश्न इस तरह से तैयार किया गया है जिससे संदेह पैदा होता है। परमेश्वर ने कहा, तुम हर वृक्ष का फल खा सकते हो। इसका अर्थ यह है कि भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल ना खाना। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो मर जाओगे। परंतु शैतान कहता है कि तुम नहीं मरोगे। ध्यान से देखें तो ये आधा सच है। ये आधा सच है। वे शारीरिक रूप से मृत नहीं हैं, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो ये आधा सच है। जब आप कहते हैं कि आप नहीं मरेंगे तो ये इस अर्थ में आधा सच है कि आप शारीरिक रूप से अंदर से नहीं मरेंगे। जानिए क्या समझना है। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आधा सच है। आधा सच सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए सत्य को पूरी तरह से स्वीकार किए बिना हमें जीवन नहीं मिल सकता। यहाँ एक और बात पाप के स्वाद का संदर्भ है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक आकर्षण, एक सौंदर्यात्मक आकर्षण, एक बौद्धिक आकर्षण। स्वादिष्ट, आंखों के लिए दिलचस्प, जानना वांछनीय, इसमें एक शारीरिक आकर्षण है। इसमें एक सौंदर्यात्मक आकर्षण है। इसी प्रकार ज्ञान से संबंधित, बुद्धि से संबंधित एक आकर्षण है। पाप इन 3 प्रकार के आकर्षण का उपयोग करके लोगों को आकर्षित करता है।
इन अनुच्छेद से समझने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कानून वास्तव में मनुष्य पर बोझ बनने के लिए दिया गया था। सभी नियम निर्माता मैनुअल है। प्रत्येक उत्पाद खरीद के साथ एक निर्माता का मैनुअल शामिल होता है जो ग्राहक को उत्पाद का उपयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश देता है। यह इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देश है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उन निर्देशों का पालन करने से उत्पाद आपके लिए उपयोगी हो जाता है। उदाहरण के लिए अंगूर का रस बहुत अच्छा है क्योंकि अंगूर का रस इतना अच्छा होता है कोई भी इसे वाहनों के इंजन तेल के रूप में उपयोग नहीं करता है। इसका जिस काम के लिए उपयोग किया जाना है उसके लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। आपने एक फ्रिज खरीदा। यदि आप इसे कमरे को ठंडा करने वाले उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं तो यह जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने जो भी नियम बनाए और हमें दिए हैं वे हमारे सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए है। हम उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए बने हैं। हे ईश्वर, हम आपकी दया और प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सभी बच्चों को आशीर्वाद दे जो ये शब्द सुन रहे हैं। शब्द को दोबारा पढ़ने के लिए कृपया बिना किसी रुकावट के इस शब्द पढ़ने के प्रोजेक्ट में भाग लेने में हमारी मदद करें। प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। जय यीशु।